नमस्कार। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई लागे रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान लागे। ऐसा सुंदर भजन हमने आपको इस पटल पर सुनवाया। कवि के साथ कॉफी @ डॉक्टर सत्यप्रकाश काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पटल पर मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत और संयुक्त रूप से अपने पटल अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए ये अपने दैनिक आयोजन एक रचना और किताब के पन्नों से के पृष्ठ पर हम आपके साथ लेकर के आते हैं। इस पृष्ठ पर आपको कवि के साथ कॉफी @ डॉक्टर सत्यप्रकाश के साथ ही अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ पर भी ये आयोजन आपको देखने को मिलेगा और साथ ही YouTube चैनल पर शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत इसकी रिकॉर्डिंग भी हम आपके साथ पोस्ट करते हैं। YouTube चैनल पर आप श्रीकांत SRI KANT-TAILNG @youtube.com पर अपना पन्ना अपनी बात या शिक्षाप्रद कार्यक्रम को सर्च करेंगे तो उससे आप आज पुनः हम आपको जो है अपने दैनिक आयोजन के क्रम में 11:30 बजे जो है वो इस पुस्तक पाठ से हम मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत उनके जीवन परिचय को आपके साथ प्रस्तुत करते हैं और इस पुस्तक पाठन के द्वारा हमने आपको मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के जीवन परिचय को आपके साथ प्रसारित किया है, जिससे कि हम अपने श्रेष्ठ रचनाकार में उन कलाकारों को और उन देशभक्तों को या प्रसिद्ध लोगों के जीवन परिचय से आपको परिचित कराते हैं जिन्होंने अपना देश के लिए प्रति अपना योगदान दिया है। विगत दिनों मदन मोहन मालवीय जी शिक्षा अभियान में उनके जीवन परिचय से भी हम आपको परिचय और पटल पर देख रहे हैं कि नीरज कांत सोची जी भी हैं और अन्य विद्वजन जो भी इस पटल को देख रहे हैं उन सभी के लिए हमने आपको शुभकामनाएं दी हैं। आज हम अपने जो है अपने दैनिक आयोजन में एक रचना और किताब के पन्नों से के पृष्ठ पर मदन मोहन मालवीय जी के जीवन परिचय को पुनः लेकर के आए और सायंकालीन हम अपने काव्य धारा में आपको अपनी कविताएं या उनकी पुस्तकों से संबंधित रचनाओं के विषय में जानकारी देते हैं और अपनी रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो अब इस समय हमने आपको जो है मदन मोहन मालवीय जी के जीवन परिचय से परिचित कराते हुए विगत दिनों हम 41 पृष्ठ पर पहुँच चुके थे और आज वो उनका जो पठन का कार्यक्रम है उसमें अखिल भारतीय सेवा समिति की स्थापना का भी विषय आया है। विगत दिनों आपने ये देखा होगा कि मदन मोहन मालवीय जी ने अपने जीवन के साल में बहुत से आयोजन किए, मेयर भी रहे और इसके साथ उन्होंने नीचे के जाति के व्यक्तियों को ऊपर लाने के लिए उनके प्रति उनकी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कार्य उनके किए। उसी समय में अखिल भारतीय सेवा समिति का भी एक आह्वान आया है, वो आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं अपने सावधान इस समय के 20 मिनट के इस आयोजन में हम दैनिक आयोजन जुड़े। सन 1914 में मदन मोहन मालवीय जी ने अपने प्रयाग अखिल भारतीय सेवा समिति की स्थापना की, जिसके उद्देश्य से समाज में परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न करना, देश की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण, सूचना संग्रह करना, समाज के हाशिए व अपेक्षित असहाय प्राणियों की सेवा सहायता के साधनों का प्रबंध करना, सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर सेवा दल का गठन करना, समाज में शिक्षा, सहयोग, स्वच्छता एवं शारीरिक स्वास्थ्य के कार्यक्रमों का विस्तार करना, समाज में शिक्षा, सहयोग, स्वच्छता विस्तार करना, समाज के दबे कुचले और के उत्थान और अपराधी तथा दोष सिद्ध आदिवासी जातियों के जीवन सुधार व शिक्षा, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकीय सुविधाएं पहुंचाना और मातृ एवं बाल कल्याण संबंधी संस्थाएं चलाना, वृद्धाश्रम, उदार गृह, परित्याश्रम, कुष्ठाश्रम, अंधाश्रम और वृद्धाश्रम का संचालन करना, मेला, अकाल, बाढ़ और महामारी के आयोजन करना और बॉय स्काउट आंदोलन को संगठित एवं संचालित करना। यह जीवन परिचय हमने उनका जो है मदन मोहन मालवीय जी का इस पुस्तक के द्वारा और जो उमेश दत्त तिवारी जी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हैं विद्यालय में वो हैं
प्रोफेसर भी हैं और उसके जो है अध्यक्ष भी हैं उनकी समिति के। उनकी पुस्तक द्वारा हमने आपके जीवन परिचय को परिचित कराया है। ठीक है, तो उपरोक्त समिति की देश के विभिन्न भागों में शाखाएं सुनी, उनमें हजारों कार्यकर्ता जुड़े। महामारी, अकाल, भूकंप और महामना के नेतृत्व में पीड़ितों को नियमित सेवा सहायता पहुंचाई जा रही है। 1919 के जलियांवाला कांड में, 1922 के चौरी चौरा कांड में और 1925 के कोहाट कांड दंगे और 1930 के पेशावर गोलीकांड और 1934 के बिहार भूकंप, यूपी, बिहार, उड़ीसा के अलावा मिर्जापुर, गढ़वाल, अल्मोड़ा, बंगाल आदि में समिति के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मालवीय जी पीड़ितों की सेवा की और सहायता पहुंचाई। इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में उनके प्रति जो है आस्था रखते हुए उनके जीवन में उनको सुविधाएं पहुंचाने का कार्य भी किया। समिति ने 1942 के इलाहाबाद में करीब 2500 बर्मी शरणार्थियों की काफ़ी सेवा सहायता की थी, जिसका खर्च सरकार ने वहन किया। और समिति ने विभिन्न जगहों अनेक शिक्षण संस्थाएं, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, मल्लशाला, महिला एवं बाल शिक्षा, शिशु सहायता केंद्र, अनाथालय आदि की स्थापना और संचालन किया, जिसमें आज भी सक्रिय हैं। कुमाऊं में नायक समुदाय के 20 सुधार कार्यक्रम भी चलाए गए थे। और सेवा समिति की ओर से सन 1918 में मालवीय जी ने एक बॉय स्काउट एसोसिएशन का गठन किया। उसके बाद चीफ स्काउट मनोनीत किए गए थे। इस संगठन में 25,000 से अधिक समर्पित युवा कार्यकर्ता थे। सेवा समिति की ओर से एम्बुलेंस और आपात चिकित्सा का प्रबंध किया गया। और सन 1920 में समिति ने एक मासिक पत्रिका सेवा का प्रकाशन किया। सेवा समिति द्वारा प्रयाग में ग्रंथालय, छात्रावास, लॉज एवं जिम खाना भी स्थापित है। इसकी आयुर्वेदिक फार्मेसी में उच्च कोटि की आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं और जिसके देश भर के में थी। इस समिति से हरिजन सेवा संघ, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी, कलकत्ता और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, बम्बई संबद्ध थे। सेवा समिति में महामना के विशिष्ट कार्यकर्ता और सहयोगी डॉक्टर अमरनाथ झा और पंडित हृदयनाथ कुंजरू और श्री राम भारती, श्री वेंकटेश नारायण तिवारी आदि प्रमुख थे। यह संस्था अर्ध सरकारी रूप से आज भी सक्रिय है। और मैं पटल पर देख रहा हूँ कि सोहनलाल शर्मा जी भी हमारे जो मित्र हैं से वो भी इस पटल पर उपस्थित हैं, उनका भी अभिवादन करते हैं। तो मदन मोहन मालवीय जी के जीवन परिचय से परिचित कराते हुए अपने दैनिक आयोजन एक रचना और किताब के पन्नों से के पृष्ठ को हम प्रातःकालीन लेके आते हैं और सायंकालीन हम अपने इसी आयोजन में एक रचना और किताब के पन्नों से में आपको काव्य धारा के अंतर पुस्तकों या काव्य रचनाओं की पुस्तकें हम देते हैं। तो मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों का अभिवादन है और इस समय अपने दैनिक आयोजन में आपको मदन मोहन मालवीय जी के जीवन परिचय से परिचय कराते हैं। तो प्राणी मात्र की सेवा की स्थिति की गई थी। महामना ने 1914 में प्रयाग संगम पर गंगा जल लेकर अपने जीवन और सेवा समिति की निम्नलिखित ध्येय संकल्प घोषित किया था। न तो हम कामये राज्यम स्वर्गम न नोर्बदम भवम कामये दुखानात्मानम प्राणी नामार्ति नाशनम। मैं राज्य की कामना नहीं करता, मुझे स्वर्ग और मोक्ष नहीं चाहिए। दुख से पीड़ित पीढ़ियों के दुख दूर करने में सहायक हो सकूं, यह मेरी कामना है। सन 1919 में मार्शल लॉ के कठोर यंत्रणामय दौर में मालवीय जी सेवा समिति के स्वयंसेवकों का एक बड़ा दल लेकर पंजाब गए थे। और यह परिचय मदन मोहन मालवीय जी के जीवन परिचय को हम प्रसारित कर रहे हैं उनकी पुस्तक से, जो उन्होंने अपने सामाजिक कार्य किए उस विषय में उनकी जानकारी आप तक पहुंच सके, ऐसे कार्यों को हम आपके साथ मिलकर के प्रसारित कर दें। और इस आयोजन का नाम है एक रचना और किताब के पन्नों से। एक रचना में हम कोई भी जन की रचना आपको सुनाते हैं और उसका समय काव्य धारा का शाम को 6:30 बजे है पटल पर और सुबह 11:30 बजे आपको किताब के पन्नों से के पृष्ठ पर किसी न किसी के जीवन परिचय से परिचित कराते हैं। सेवा समिति के अमृतकर्ता रहे वेंकटेश नारायण तिवारी
ने लिखा कि देश में कहीं भी किसी प्रकार का संकट आता, मालवीय जी वहाँ शीघ्र पहुँचते थे। बिहार भूकंप के समय उन्होंने भूकंप पीड़ितों को बहुत सेवा पहुँचाई थी। जाड़े के दिनों में काशी के साधुओं के बीच सैकड़ों कंबल बांटते थे। मतलब मौसम के अनुसार भी वो अपने कार्यों को निष्पादित करते थे। ये चीज़ मालवीय जी को त्याग की मूर्ति किया गया। हिज लाइफ इज ए सर्मन ऑफ द सेल्फ सेक्रीफाइसेस। उनमें आत्मत्याग की पूर्व क्षमता थी। उनका त्याग नजीस से कहीं बढ़कर था। वकालत से वो धन कमा सकते थे, उच्च से उच्च पद पर पहुंच सकते थे, लेकिन इस प्रलोभ को लात मारकर आई लक्ष्मी को। और इस विषय में हम आपसे बताना चाहते हैं कि उन्होंने विगत दिनों अपनी वकालत का कार्य छोड़ करके देश सेवा के कार्यों में संलग्न कर लिया और उन्हीं से संबंधित कार्यों को करते। उन्होंने गरीबों का आना बाना बोला और जन सेवा को की। ऐसे महापुरुष जो अनुपम त्यागी का गुणगान करना वक्ता और श्रोता दोनों के लिए आत्मबल प्रदान करता है। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने लिखा है कि नेकी कर पानी में डाल, यह प्रातः स्मरण पूज्य मालवीय जी के जीवन का आदर्श था। उनको मैंने बहुत पास से वर्षों तक देखा और सार्वजनिक सेवा की प्रेरणा मुझे उन्हीं से मिली। सेवा करने के लिए उनकी कल्पना शक्ति असीम थी। कष्ट सहने का मादा भी था। उसमें कैसा था, करुणा तो नित्य जीवन जाती है। किसी भी कष्ट हो सकता, उनको कष्ट होने लगता था। किसी को भी कष्ट हो तो उनको एक कष्ट होता था। ऐसे उन्होंने अपनी संभावना व्यक्त की। और सन 1919 में मार्शल लॉ के कठोर आंदोलन में और मालवीय जी सेवा समिति के समय का एक बड़ा दल लेकर पंजाब गए। उस संकट समय में उन्होंने जिस श्रम, उत्साह एवं साहस के साथ जनता की जो सेवा की, उनका पंजाब के लोगों पर गहरा प्रभाव। पंजाब के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोपीचंद भार्गव ने लिखा है कि महामना ने कर्मठ जीवन और उनकी कार्य पद्धति को देखते हुए ऐसा लगता था मानव ईश्वर ने उनके रूप में युग परिस्थिति का समाधान करने एक दिव्यात्मा भेजी। मतलब इस तरह के वाक्यांश उनके लिए प्रयोग किए जाने लगे और वो एक दिव्य मूर्ति की तरह से देश सेवा में देशवासियों के लिए वो लग गए थे। ठीक है। पंजाब के महान संकट के समय उन्होंने जो सेवा की थी उसमें राज्य कभी उड़ नहीं हो सकता। और जलियांवाला बाग के घृणित हत्याकांड के समय उन्होंने जिस उच्च क्षमता और अद्भुत साहस का परिचय दिया था, उससे पंजाब की एक स्फूर्तिदायक रसायन प्राप्त हुआ। और शानदार और जानदार आयोजन और हार्दिक सर, आप तो शिक्षक भी हैं, बहुत अच्छी बात है। सोहनलाल शर्मा जी प्रेम जी और ओज के कवि भी हैं। ऐसे दैनिक आयोजनों में हम जो है जीवन परिचय श्रेष्ठ जनआंदोलनों का प्रसारित करते हैं और इस आयोजन को हम दैनिक रूप से पिछले 2 वर्षों से चला रहे हैं, जिससे कि हम जन जन में उन जीवन परिचयों को पहुंचा सकें जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो आज के इस आयोजन में हमने आपको इस आयोजन से जोड़ करके उनके अखिल भारतीय सेवा समिति के जो आयोजन हैं उसको हमने प्रस्तुत किया। और सोहनलाल शर्मा जी और इसके अलावा जो है ज्योति जी और अन्य पटल पर जुड़े हुए उन सभी का आह्वान करते हुए आज के इस आयोजन में हम आपसे आज विदा लेते हैं। और अब पुनः कल हम आपको इस आयोजन के संबंध में इस पुस्तक से मदन मोहन मालवीय जी को शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हीं के जीवन परिचय को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। और अंत में आज के इस आयोजन में 25 मिनट पर हम आपसे विदा लेते हुए आपसे अनुमति चाहते हैं। और सुरक्षा ही आपकी रक्षा का विकल्प है। हमारे काव्य पटलों पर हमारे परिवार के लोग जो भी हैं उनको सुरक्षित रखने के उद्देश्य से हम ये अपनी पंक्तियाँ काव्य धारा जो हमारी उसकी कविता 0 चालान की है। सुरक्षित होकर वाहन चलाइए, सुरक्षित होकर घर जाइए, क्योंकि एक परिवार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इस तरह से जोड़ते हुए शाम को आपको अपने पटल अपना पन्ना अपनी बात के पृष्ठ के लिए श्रीकांत अलंग के फेसबुक पर आपको काव्य धारा से जोड़ेंगे, जिसमें कि हम फिर आपको रचनाएं और विगत दिनों हमने आपको स्त्री नामक पुस्तक से 2 रचनाएं प्रस्तुत की थी कि आज के और उसका उद्देश्य से विश्व में महिला दिवस के उपलक्ष्य में वो दोनों रचनाएं जो हमारी प्रकाशित हुई हैं उनको हमने
में जय हिंद, जय भारत। और पुनः मिलेंगे इसी पटल पर आपके साथ। अंत में आपके जीवन परिचय को आपके सामने प्रसारित करते हुए आपके सामने पुनः धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आदरणीय, आज हमने YouTube चैनल के लिए मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत उनके जीवन परिचय से आपको परिचित कराते हुए इस पुस्तक वाचन से उनके जीवन परिचय के वो सामाजिक कृत्यों के विषय में जानकारी दी जो उन्होंने भारतवर्ष के लोगों के लिए किए, और पंजाब के दल में भी वो शामिल होकर के वहाँ पहुँचे और जलियांवाला बाग की घटनाएं में पड़े हुए व्यक्तियों के प्रति उन्होंने अपनी सेवा भावना दी है। तो इस प्रकार से मदन मोहन मालवीय जी का जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत है, जिसको कि हम एक रचना और किताब के पन्नों से के पृष्ठ के लिए अपना पन्ना अपनी बात एक विचार की अपने फेसबुक पे अंकित करते हैं और YouTube चैनल पर इस आयोजन को आप पुनः अवलोकन कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।